मार्केट्स की अगर बात की जाए तो करीब करीब 115 अंक नीचे अभी इंडेक्स कामकाज कर रहा है। फ्रंटलाइन इंडेक्स में प्रेशर है, निफ्टी बैंक उसको और निफ्टी बैंक के अंदर भी प्रेशर है, लेकिन आज जो पूरा एक्शन है वो मिड कैप स्मॉल कैप में आपको दिखाई पड़ेगा। मिड कैप इंडेक्स बढ़िया तेजी के साथ करीब करीब 1% का उछाल अब वहां पर देखने को मिल रहा है और रफली 253-254 अंकों की बढ़त वहां बनी हुई है। स्मॉल कैप हालांकि थोड़ा सा फिजल आउट जरूर हुआ ऊपरी स्तरों से, लेकिन फिर भी जो ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि एडवांस डिक्लाइंस हैं वो आपको तेजी की तरफ ही संकेत देंगे। एक बार एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 1650 शेयर तेजी में और करीब 1200 शेयरों में बिकवाली है, यानी कि फ्रंट लाइन इंडेक्स में 100 अंकों की गिरावट, लेकिन कैश मार्केट के स्टॉक्स के अंदर अच्छी खरीदारी जो कि आपको एडवांस डिक्लाइन के जरिए दिखाई पड़ेगी। रफली 1650 शेयर तेजी में और करीब करीब 1200 शेयरों में बिकवाली का दौर देखने को मिल रहा है। प्रकाश गावा हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। गावा सर से हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर और साथ ही साथ हम उनसे चर्चा करेंगे कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। लेकिन पहले हम एक बार नजर डालते हैं मिड कैप के उन शेयरों पर जहां पर मूव देखने को मिल रहा है, मिड कैप के गेनर्स और लूजर्स, क्योंकि आज एक्शन यहां पर ही ज्यादा है। तो मिड कैप के तमाम वो शेयर आपकी स्क्रीन पर आते दिखाई पड़ेंगे जहां पर एक अच्छा मूड माहौल बना हुआ है। सबसे पहले तो आईटी में आज एक बढ़िया मूव है। इसमें बिरला सॉफ्ट शॉर्ट कवरिंग कह सकते हैं, 4.5% के आसपास की बढ़त है। एल&टी माइंट्री रफली 2% ऊपर, ई क्लर्क्स 1.5% ऊपर और फर्स्ट सोल्यूशन करीब करीब 1.5% के आसपास का मूव यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। केमिकल स्पेस में आज टाटा केमिकल में अच्छी तेजी है, 2.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है 1000 के करीब। आरती इंडस्ट्रीज करीब 4.5%, 5.6% ऊपर। पंजाब केमिकल 3.5% की तेजी और अल्काइल एमाइन करीब करीब 2.5% का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फर्टिलाइजर भी आज साथ साथ चल रहा है, तो जीएनएफसी, कोरोमंडल, जीएसएफसी, दीपक, ये सब वो नाम है जो कि आज 2.5 से लेकर 3% के आसपास की तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पावर शेयरों में खरीदारी तो ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स करीब 5.5% ऊपर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 3% ऊपर, टाटा पावर 2.5% ऊपर और एसजेवीएन करीब करीब 2.5% की मूव यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। आज मेटल में प्रॉफिट टेकिंग है, तो जेएसडब्ल्यू स्टील फ्रंट लाइन से करीब 2% नीचे, हिंदुस्तान जिंक मेटल मिड कैप 2% नीचे है, टाटा मेटालिक्स करीब 2% नीचे और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स रफली 2% के आसपास डिक्लाइन यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में इंडस टावर एक जोरदार तेजी यहां पर है, 13.5% के आसपास का उछाल। आगे चलकर हम इस पर बातचीत करेंगे कि इंडस टावर और वोडाफोन में क्यों इतनी बढ़िया तेजी है। इसके अलावा प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ नंबर्स के बाद करीब 13% के आसपास का उछाल यहां पर भी है। प्रॉफिट टेकिंग लगातार जारी है। अदानी पावर में प्रेशर है, अदानी पावर में, अदानी विल्मर में, अदानी ग्रीन में, एनडीटीवी में जो कि 5% के लोअर सर्किट पर है। और इसके अलावा सेंचुरी टेक्सटाइल 4.5% नीचे और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड करीब करीब 4% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी देखने को मिल रही है। गावा सर हमारे साथ बने हुए हैं। गावा सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट्स में आज कैश मार्केट के अंदर तो अच्छा काम है, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स में थोड़ी सी प्रेशर है, तो क्या करना चाहिए निफ्टी में, निफ्टी बैंक के अंदर? निफ्टी में बैंक निफ्टी में कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि ट्रैप जोन पे चल रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही थोड़ा वक्त हुआ है, इस ट्रैप जोन से निकलना जरूरी है। आज का लो है निफ्टी का जो करीब 17,700 के आसपास है, अगर वो ब्रीच हो जाता है तो एक गिरावट आ सकती है, अच्छी गिरावट। और लेकिन ऊपर जाने के लिए 17,800 पार करना पड़ेगा, वो थोड़ा दूर है, इसलिए ट्रैप जोन मुझे लगता है। और मुझे लगता है निफ्टी पर ट्रेड नहीं बनता, बनेगा तो शॉर्ट साइड, अगर वो ब्रीच हुआ तो एक कंडीशनल सेल है, अदरवाइज नो। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली वही हाल है बैंक निफ्टी का। यहाँ का लेवल थोड़े अलग है, लेकिन यहाँ के लेवल मैं कहूंगा बैंक निफ्टी में करीब 41,300 समझ जाता है तो ठीक है, लेकिन जब ये टूटेगा तो एक क्रैक आ सकता है, वो करीब 40,800 तक ला सकता है, 41,000 भी ला सकता है। तो मुझे लगता है थोड़ी डिप पॉसिबल है। बेस्ट अवॉइडेड निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक स्पेसिफिक होना ठीक रहेगा, सेफ रहेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, इंडेक्स को अभी अवॉइड करिए। अगर इन केस 41,300 टूटता है तो 40,800 शेयर निफ्टी बैंक में आपको दिखाई पड़ सकता है। गाबा सर, तो स्टॉक स्पेसिफिक में कोई स्टॉक जिस पर आपकी नजर है? जी हाँ, मुझे इन्फो एज अच्छा लगता है, थोड़ा बेस बन रहा है यहाँ पर, मतलब कंजेशन से बाहर निकलना जरूरी है, लेकिन जो चार्ट पैटर्न नजर आता है उससे हिसाब से लगता है कि शायद एक अप मूव मिले इन्फो एज में। अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरे ख्याल से 3,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अपसाइड 3,800 पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा उसे वक्त लगेगा। तो एक 3750 में भी एक ट्रेड बनता है। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है, सुबह से ही पसंद था, वो था आरईसी। यहाँ एक कल परसों का पैटर्न, फ्राइडे और आज का पैटर्न के हिसाब से एक अप मूव मिलना चाहिए। ट्रेड करें 121 के आसपास, 125 जा सकता है, स्टॉप होगा 120। ये भी एक स्लो स्लगिश पैटर्न है, दोनों ही एक्चुअली डिफेंसिव बैट है। मार्केट डाउन है और यहाँ पर चलेंगे तो स्लो चलेंगे, लेकिन चल सकते हैं, इतना कह सकते हैं। आरईसी और इन्फो एज, आरईसी और इन्फो एज इन दोनों पर नजर रखें। आरईसी ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास है और इन्फो एज में भी बाइंग है 1-1.5% के आसपास।